हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद जितेंद्र में। फ्रेंड्स, जो इन्वायरमेंट स्टडीज़ का हम लोग सीरीज पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोगों ने 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रत्येक पार्ट में 45 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाते हैं और ये क्वेश्चंस फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो आयोग की परीक्षाओं में आए हुए हैं और इस वजह से ये प्रत्येक परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वजह से मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि इसके पूरे सीरीज़ को आप पूरा पढ़ें और प्रत्येक सीरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के आसपास की है और आप पढ़ेंगे तो इसमें बेहतर कंटेंट आपको मिलेगा, क्वेश्चंस बेहतर मिलेंगे फ्रेंड्स। तो आज का सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आज इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 226 आज का फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। इसमें कहा गया है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो एक विलुप्त प्राय पक्षी की प्रजाति है, आजकल भारत के निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है। तो ये विलुप्त प्राय पक्षी है भारत में, और अगर वर्तमान में कहीं पाया भी जाता है भारत में तो किस राज्य में है, तो ये कर्नाटका में पाया जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन अभ्यारण्य एवं जैवमंडल रिजर्व से संबंधित है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कहा गया निम्नलिखित युग्मों में से सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? जैसे बांदीपुर, तो बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कर्नाटका में है, सही है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य ये असम में है, ये भी सही है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरला में, ये भी सही है। यानी सिमलीपाल इसमें गलत है। क्यों? क्योंकि सिमलीपाल जो है ये मध्य प्रदेश में ना होकर ये कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है। तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि पूछा कौन सा नहीं है, तो डी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस चीज़ से संबंधित है फ्रेंड्स? तो ये जो संबंधित है ये हंगुल या कश्मीरी स्टैग, हंगुल एक प्रकार की हिरन की प्रजाति है जिससे संबंधित है डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर का। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित में से कौन से टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किए गए हैं। तो टाइगर रिजर्व रणथंभौर को, हाँ, इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। मानस को भी किया गया है, इंद्रावती को भी किया गया है, सह्याद्री को, यानी इनमें सभी को किया गया है। तो 1 2 3 4 सभी सही है। तो इस वजह से ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 सभी सही हैं जिन्हें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इस वजह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ये कहाँ पर स्थित है। तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसमें दिया गया है दाचीग्राम, यानी एक तरफ राष्ट्रीय पार्क दिए गए, दूसरी तरफ स्टेट दिए गए हैं जहां से वो संबंधित है। तो दाचीग्राम कहाँ पे? तो दाचीग्राम कहाँ भी हमने पढ़ा, जम्मू कश्मीर में, हंगुल यानी एक प्रकार के हिरन प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। तो ये इसके साथ हो गया। नेक्स्ट है पापी कोंडा। तो पापी कोंडा ये कहाँ पे? पापी कोंडा कहाँ पे? ये आपका आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है सरिस्का राजस्थान में, बांदीपुर कर्नाटक में। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि इसका कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है, 2 1 3 4। तो 2 1 3 4 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो देखेंगे 2 1 3 4 किस ऑप्शन में है, तो 2 1 3 4 ऑप्शन बी में है फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 1 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। तो इसमें कौन सा महत्वपूर्ण रणनीति है? तो इसमें क्या हो जाएगा, जैव मंडल रिजर्व जो है ये जैव विविधता के लिए संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं, कर्नाटका बांदीपुर सही है। राजाजी जो है उत्तराखंड, ये भी सही है, उत्तराखंड राजाजी यानी जो नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। सिमलीपाल ओडिशा, इसको अभी हमने बताया, ये भी सही। तो सही कौन सा नहीं, यानी पिन वैली जो है ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये गलत है। इस वजह से इसमें पूछा सही कौन सा नहीं है, तो इसलिए ये हो जाएगा कि ये सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित है ये आपको बताना है। तो इसमें दिया गया महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान मनाली में, गलत है। राजाजी नेशनल उद्यान ये उत्तराखंड में तो है लेकिन देहरादून में नहीं, ये गलत है। केवल देव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये क्या है, ये भरतपुर राजस्थान में है। तो ये केवला देव जो है ये सही है, भरतपुर राजस्थान में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित है, इसमें सिमलीपाल दिया है असम में, गलत है क्योंकि हमने बताया सिमलीपाल उड़ीसा में है। और फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया गया है नोकरेक मेघालय में। तो नोकरेक जो है ये मेघालय में है, ये सही है। जो नोकरेक
यानी राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है, मेघालय में है, इस वजह से ये सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन और यहाँ पर दिहांग दिबांग जो है ये भी गलत दिया है, सिक्किम में नहीं है दिहांग दिबांग, केरल में, वो अरुणाचल प्रदेश में है ये और अगस्त मलाई जो कर्नाटका में दिया ये भी गलत दिया है, क्योंकि अगस्त मलाई कहाँ पे है, ये केरल में है अगस्त मलाई। तो इस वजह से इसमें जो पूछा गया कौन सा सही सुमेलित है, तो एक ही सही सुमेलित है, नोकरेक मेघालय, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। तो अब इसमें एक तरफ राष्ट्रीय पार्क यानी वन्यजीव अभ्यारण्य, दूसरा देश से यानी कुछ से संबंधित देश दिए गए जहाँ पर अब इसमें लिखा हुआ है बखान कॉरिडोर नेचुरल रिफ्यूज, ये कहाँ पर है, तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये अफगानिस्तान में है, इसका क्या हो जाएगा 4 के साथ कॉम्बिनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट बी जो है से फोकसुंडो राष्ट्रीय पार्क, तो ये कहाँ पर है, तो ये जो राष्ट्रीय पार्क है जो दिया गया है इसमें ये कहाँ पे है, ये आपका कहाँ पे, ये नेपाल में है। फिर क्या है नागरी राष्ट्रीय पार्क, नागरी राष्ट्रीय पार्क आपका कहाँ पे है, ये आपका चीन में है। नेक्स्ट है बमेडलिंग वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये भूटान में है। तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या बन रहा है 4 1 2 3, तो 4 1 2 3 हम देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में देख रहे हैं 4 1 2 3 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। अब एक तरफ बायोस्फीयर रिजर्व दिए गए हैं, दूसरी तरफ उससे स्टेट जो रिलेटेड हैं। अब इसमें दिया गया है नोकरेक, नोकरेक हमने बताया नोकरेक कहाँ पे है, मेघालय में है। मानस, मानस कहाँ पे, असम में है। दिहांग दिबांग कहाँ पे, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में हमने बताया। अगस्त मलाई को अभी हमने बताया केरल में, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, इसका बाद 3 2 4 1, तो 3 2 4 1 इसमें ऑप्शन बी में देख रहे हैं, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 2 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो इसमें क्या है, अब दिया गया है सिमलीपाल, तो सिमलीपाल कहाँ से है, हमने बताया उड़ीसा में है, तो सिमलीपाल को उड़ीसा से लगा दिया। दिहांग दिबांग हमने बताया अरुणाचल प्रदेश में। नोकरेक बताया कि मेघालय में है। फिर हमने बताया कोल्ड डिजर्ट कहाँ पे, कोल्ड डिजर्ट आपका हिमाचल प्रदेश में। तो क्या बन गया इसका सिमलीपाल उड़ीसा, यानी 4 बन गया, उसके बाद 3 बन गया, 4 3 5 1, तो 4 3 5 1 इसमें कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो 4 3 5 1 इसमें ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 3 5 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं ये आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बुक्शा जो दिया है बुक्शा बिहार ये सुमेलित नहीं है, इस वजह से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी दम्पा मिजोरम में है, नमेरी असम में है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। बुक्शा क्या है बिहार में नहीं, इस वजह से ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बखारी पक्षी विहार जहाँ स्थित है वो जगह है, तो बखारी पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है, तो ये बस्ती जिले में, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बखीरा पक्षी विहार, बखीरा पक्षी विहार आपका बस्ती में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम से सबसे बाद के कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और पार्क के नीचे दिए गए सही कूट का उत्तर चुनिए। अब इसमें दिया गया कि सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन, ऐसे कैसे कौन सा बना। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत में सबसे पहला नेशनल पार्क है। उसके बाद इसमें अगर हम बात करें चारों में से, तो उसके बाद कान्हा बना हुआ है। फिर तीसरे नंबर पर इसमें काजीरंगा आपका आ जाता है, और चौथे नंबर पर इसमें साइलेंट वैली जो आपका केरल में है ये यानी कि स्थापित किया गया है। तो इस तरह से 1 2 3 4 किसका बन रहा है आपका कॉम्बिनेशन 2 4 3 1, तो 2 4 3 1 यानी किसमें देख रहे हैं आप 2 4 3 1 ऑप्शन डी में देख रहे हैं, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 4 3 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, तो भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान अभी हमने आपको बताया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया, तो किस स्थान को यूनेस्को ने घोषित किया, तो इसमें कंचनजंगा जो है खंगचेंगजोंग यानी राष्ट्रीय उद्यान जो है इसको यानी क्या किया यूनेस्को ने अपनी धरोहर सूची में शामिल किया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है, तो इन झीलों में से एक विश्व धरोहर कौन सी है, क्रोएशिया की जो प्लिट्विस झील है ये क्या है, ये विश्व धरोहर की सूची में शामिल है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों विश्व धरोहर सूची में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम मतलब सबसे बड़ी जैवमंडलीय निधि है, तो यानी क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये कौन सा, इसमें से मन्नार की खाड़ी जो है, इस वजह से ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का 16वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल, शीत मतलब कोल्ड डिजर्ट हमने अभी बताया, और ये कोल्ड डिजर्ट हमने कहाँ पे बात किया, ये हिमाचल प्रदेश में है, इस वजह से ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में।
नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क और अभ्यारण्य है। तो सर्वाधिक यानी कि कहाँ पर है, यानी कि नेशनल पार्क और अभ्यारण्य कहाँ पर है, किस जगह, तो ये कहाँ पर है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है। समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे अवस्थित है, ये कच्छ के रण में है, कच्छ की खाड़ी में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कच्छ की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोकरेक आरक्षित जैवमंडल, नोकरेक हमने बताया ये कहाँ पर है, मेघालय में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो इसमें छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, इस वजह से ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा डॉल्फिन सेंचुरी स्थित है, तो गंगा डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पर है, तो ये सुल्तानगंज में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुल्तानगंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, जो गंगा डॉल्फिन जो सेंचुरी दिया गया है ये संत कबीर नगर में, ये गलत दिया है क्योंकि अभी इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, क्योंकि सही सुमेलित नहीं पूछा, यही सही। बाकी भारतीय अनुसंधान संस्थान बरेली में, 25 सेंचुरी भरतपुर में है, और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल यानी हरियाणा में है। तो इस वजह से बाकी सब सही है, लेकिन यही गंगा डॉल्फिन जो पहला है ये सही सुमेलित नहीं, इस वजह से ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, तो हाल ही में जो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है वो कौन सा है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, जो कि उत्तराखंड राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भितरकनिका ग्रान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया गया जो भितरकनिका जो है ये क्या है, ये वंशधारा और सुवर्ण रेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है, ये गलत है। फिर दिया गया ये पश्चिमी बंगाल में स्थित है, ये भी गलत है, पश्चिमी बंगाल में नहीं भितरकनिका, समझ रही है, वो ओडिशा में है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, जब दोनों गलत है तो ना तो एक सही ना दूसरा सही, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा चीता आवास है, तो भारत का सबसे बड़ा चीता आवास कौन सा है इसमें से, तो भारत का फ्रेंड जो सबसे बड़ा चीता आवास है वो कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का वो अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है वह है, तो भारत की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर पाई जाती है, काजीरंगा में पाई जाती है, काजीरंगा नेशनल पार्क में। इसमें जो दुधवा नेशनल पार्क दिया गया है फ्रेंड्स ये उत्तर प्रदेश में है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है, और इसमें मानस जो है ये असम में है। मानस किस लिए प्रसिद्ध है, ये मानस आपका गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, हाथी भी यहाँ पर है, लेकिन सर्वाधिक हाथियों के लिए काजीरंगा फेमस है, ये भी असम में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये कर्नाटका में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटका। नेक्स्ट है जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है, तो जंगल महल वाला जो क्षेत्र है ये कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चिनार वन्यजीव विहार अवस्थित है, तो चिनार वन्यजीव जो विहार है ये कहाँ पर है, ये केरल में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बाघों का प्रमुख रिजर्व जो सरिस्का, ये किस राज्य में, तो सरिस्का के लिए हमने बताया कहाँ पर है, ये राजस्थान में है सरिस्का। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति विवादित बबली प्रोजेक्ट जो है, कौन सा प्रोजेक्ट, बबली प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो ये जो बबली प्रोजेक्ट है ये किस राज्य में है, ये महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। ये भी यानी क्या है, विवादित वन्यजीव यानी क्षेत्र है, बबली प्रोजेक्ट यानी इस पर काम किया गया था, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है, तो इसमें से जो मिजोरम में कौन सा है, ये दम्फा। दम्फा कहाँ पे है, मिजोरम में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है, तो भारत में जो सबसे बड़ा बाघ आवास है कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है, तो कौन सा जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है 2 राज्यों में है, इसमें कौन सा है, पेंच। जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है यानी बाघ आरक्षित क्षेत्र है ये 2 राज्यों की सीमाओं के बीच आता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और बेल वाली आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स हम बहुत सारे प्रकार के वीडियो आपको प्रोवाइड करते हैं। हमने करंट अफेयर्स की सीरीज प्रोवाइड किया है, बायोलॉजी की सीरीज हमने प्रोवाइड किया है, हमने हिंदी के जितने भी टॉपिक्स, जितने भी आप टेट सीटेट या कोई भी अदर वनडे एग्जाम्स या यूपीपीएससी कहीं पर भी जहाँ पर भी हिंदी का आता है उसके लिए हमने हिंदी के बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। प्लेलिस्ट में आप जाकर उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आप हमेशा जब भी हमारे चैनल पे विजिट करिए तो आप ज़रूर लाइक कर दिया करिए, इससे कहीं ना कहीं हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी बेहतर आपके लिए करके लेकर आएँ। फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।